आज हम आपको ले चलेंगे 5000 साल पुरानी एक ऐसी सभ्यता की ओर जिसकी आधुनिकता आज भी हैरान कर देती है। सोचिए, सीधी सड़कें, हर घर में बाथरूम और नालियों का ऐसा सिस्टम कि आज के स्मार्ट सिटी भी पीछे रह जाए। ये है हड़प्पा सभ्यता, एक महान संस्कृति जो अपने चरम पर पहुंची और फिर अचानक गायब हो गई। इसका बनना जितना शानदार था, इसका मिटना उतना ही रहस्यमयी। तो चलिए आज इसी रहस्य के पन्ने पलटते हैं। हड़प्पा की कहानी शुरू होती है 1856 में, जब अंग्रेज भारत में रेलवे लाइन बिछा रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे इतिहास के एक अनजाने पन्ने को छू रहे हैं। उस समय रेलवे के विस्तार के लिए देश के दूर दराज इलाकों में खुदाई हो रही थी और अंग्रेज इंजीनियरों का ध्यान बस ट्रैक बिछाने पर था। तभी मजदूरों के फावड़े जमीन के नीचे छुपी हजारों पक्की ईंटों से टकराए। ये ईंटें साधारण नहीं थीं। इनकी बनावट और मजबूती ने सबको हैरान कर दिया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये ईंटें एक प्राचीन और महान सभ्यता के अवशेष हैं। अंग्रेजों ने इन ईंटों को रेलवे लाइन में दबा दिया और इतिहास फिर से मिट्टी में दब गया। सालों तक इन ईंटों की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 1921 में भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की। उनकी मेहनत और जिज्ञासा ने इतिहास की दिशा बदल दी। खुदाई के दौरान जमीन के नीचे एक पूरा शहर छुपा मिला, सड़कें, घर, कुएं और अनगिनत रहस्य। अगले ही साल राखालदास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो में भी वैसा ही एक शहर खोज निकाला। ये खोजें भारत के अतीत को एक नई पहचान देने वाली थीं। दोनों जगहों की बनावट, ईंटें, मोहरें और शहरों की योजना, सब कुछ एक जैसी थी। इससे पता चला कि ये कोई साधारण बस्तियां नहीं, बल्कि एक सुनियोजित सभ्यता के प्रमाण थे। भारत के इतिहास का एक नया रोमांचक पन्ना खुला। किताबों में दर्ज कहानियों से कहीं आगे अब हमारे सामने एक साक्षात सभ्यता थी। अब तक माना जाता था कि भारत की कहानी वैदिक काल से शुरू होती है, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज ने साबित कर दिया कि यहाँ हजारों साल पहले भी एक उन्नत शहरी सभ्यता थी, जिसकी नगर योजना, जल निकासी और वास्तुकला अद्भुत थी। ये सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया जितनी ही प्राचीन थी और कई मामलों में उनसे भी आगे, चाहे वह नगर नियोजन हो या विज्ञान। इसके बाद खोजों की बाढ़ आ गई। लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, राखी घड़ी जैसे कई स्थल सामने आए, जिन्होंने इस सभ्यता की विशालता को उजागर किया। अब यह स्पष्ट हो गया कि यह 2-4 शहरों की नहीं, बल्कि सैकड़ों शहरों और गांवों की एक विशाल सभ्यता थी जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहा गया। यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में गिनी जाती है। आज भी नई नई जगहें मिल रही हैं और हर खोज के साथ नए रहस्य सामने आते हैं। हर खुदाई, हर अवशेष हमें उस दौर की झलक दिखाते हैं। ये खोजें भारत के गौरवशाली अतीत की गवाही देती हैं और हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है। हड़प्पा सभ्यता की खोज ने इतिहास की धारा ही बदल दी। अब भारत का इतिहास और भी प्राचीन और समृद्ध माना जाता है। एक सभ्यता जो सदियों तक मिट्टी के नीचे दबी रही, अब दुनिया के सामने है। उसकी कहानियाँ, उसकी उपलब्धियाँ अब हमारी धरोहर हैं और इसके रहस्य अभी बाकी हैं। शायद आने वाले समय में ये सभ्यता हमें और भी चौंकाने वाले सच बताएगी। वैज्ञानिकों की कार्बन डेटिंग और अन्य आधुनिक तकनीकों से पता चला है कि हड़प्पा सभ्यता कितनी प्राचीन और अद्भुत थी। इन खोजों ने इतिहास की कई परतें खोल दी हैं। हड़प्पा सभ्यता लगभग 4500 साल पुरानी है, यानी इसकी शुरुआत 2400 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। ये मिस्र और मेसोपोटामिया की समकालीन थी, यानी जब वहाँ पिरामिड और जिगुरैट बन रहे थे, तब यहाँ भी महान नगर बस रहे थे। इसका फैलाव पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर उत्तर प्रदेश, जम्मू, महाराष्ट्र तक था। इतना बड़ा क्षेत्र किसी भी प्राचीन सभ्यता के लिए अद्वितीय था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली 1000 से ज्यादा बस्तियां, हर जगह इसकी छाप थी, छोटे गांवों से लेकर विशाल नगरों तक। 3 मुख्य काल, आरंभिक, परिपक्व और उत्तर हड़प्पा। हर काल में सभ्यता ने नए रूप और रंग लिए। परिपक्व काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व में शहर, व्यापार, संस्कृति अपने चरम पर थे। सड़कों पर व्यापारियों की भीड़, घरों में सुविधाएं और जीवन में अनुशासन। एक जैसी प्लानिंग, वजन, माप और मुहरें पूरे क्षेत्र में इस्तेमाल होती थीं।
जिससे पूरे सभ्यता में एक रूपता और संगठन दिखता है। उत्तर हड़प्पा काल में पतन शुरू हुआ, शहर खाली होने लगे, लोग गांवों में बसने लगे और धीरे धीरे नगरों की चमक फीकी पड़ गई। हड़प्पा सभ्यता का इतिहास लंबा, गौरवशाली और रहस्यमय था। इसने भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। ये बदलाव अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे सदियों में हुए। सभ्यता ने समय के साथ खुद को बदला और आज भी हड़प्पा सभ्यता का पतन इतिहासकारों के लिए एक गहरा रहस्य बना हुआ है, जिसकी गुत्थी सुलझाना बाकी है। हड़प्पा के शहर किसी आधुनिक स्मार्ट सिटी से कम नहीं थे। सोचिए, आज से हजारों साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से बस्तियों और गांवों तक सीमित थे, यहां एक ऐसी सभ्यता थी जो शहरी जीवन के हर पहलू में आगे थी। सीधी सड़कें, समकोण पर कटती गलियां, चौड़ी मुख्य सड़कें, शहर शतरंज की बिसात जैसे। हर रास्ता सोच समझकर बनाया गया था ताकि यातायात और सफाई में कोई दिक्कत न हो। शहर दो हिस्सों में, ऊंचा दुर्ग शासकों के लिए, नीचे आम लोगों का इलाका। ये विभाजन सुरक्षा और प्रशासन के लिए था, जिससे व्यवस्था बनी रहे। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार, पानी भरने निकालने की व्यवस्था, ये सिर्फ नहाने की जगह नहीं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक आयोजनों का केंद्र भी था। घर पक्की ईंटों के, हर घर में आंगन, कुआं, बाथरूम, शौचालय। सोचिए, उस दौर में भी हर घर में पानी और सफाई की सुविधा थी। नालियों का सिस्टम, पक्की ढकी हुई, सफाई के लिए मैनहोल। ये व्यवस्था आज के कई शहरों से बेहतर थी। हजारों किलोमीटर में ईंटों का आकार लगभग एक जैसा। इससे उनकी इंजीनियरिंग की समझ और अनुशासन का पता चलता है। सफाई और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, हर गली, हर घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। ऐसी शहरी योजना और इंजीनियरिंग उस समय दुनिया में और कहीं नहीं थी। हड़प्पा की सभ्यता ने दुनिया को दिखाया कि उन्नत सोच क्या होती है। हड़प्पा के लोग अपने समय से बहुत आगे थे। उनकी सोच, तकनीक और जीवन शैली आज भी प्रेरणा देती है। उनकी प्लानिंग आज भी मिसाल है। आधुनिक शहर भी उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये शहर वाकई सपना थे, एक ऐसा सपना जिसमें इंसान और समाज दोनों की तरक्की झलकती थी। और ये सपना अचानक टूटा, लेकिन इसकी गूंज आज भी हमारे शहरों में सुनाई देती है। हड़प्पा के लोग मुख्यतः किसान थे। गेहूं, जौ, तिल, सरसों, कपास उगाते थे। पशुपालन, गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, बैलगाड़ी, मिट्टी के सुंदर बर्तन, चाक पर बने डिजाइन। कला और शिल्प में माहिर, पत्थर, तांबा, कांसा, मिट्टी से चीजें बनाते थे। हजारों मोहरें, जानवरों की आकृति, रहस्यमयी लिपि, कांसे की नर्तकी, कला का अद्भुत नमूना। बच्चों के लिए खिलौने, गाड़ियां, मूर्तियां। मानकीकरण, पूरे क्षेत्र में एक जैसे वजन और माप। व्यापार व्यवस्थित और ईमानदार। अनुशासित, संगठित समाज की झलक। हड़प्पा का जीवन रंगीन और व्यवस्थित था। हड़प्पा के व्यापारी समुद्र पार मेसोपोटामिया तक पहुंचे। वहां के लेखों में मेलुहा का जिक्र, यही हड़प्पा था। लोथल, दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र। हड़प्पा से कपास, अनाज, मणियाओं, हाथी दांत निर्यात, बदले में चांदी, धातुएं आयात। व्यापार जमीनी और समुद्री दोनों रास्तों से। ओमान, बहरीन तक हड़प्पा की मोहरें मिली। व्यापार से धन, विचार, संस्कृति का आदान प्रदान। हड़प्पा एक ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा था। वे साहसी व्यापारी थे। उनकी पहचान दुनिया भर में थी। हड़प्पा की सबसे बड़ी पहेली उनकी लिपि। हजारों मोहरें, तांबे की पट्टियां, बर्तनों पर रहस्यमयी चिन्ह। आज तक कोई भी इस लिपि को पढ़ नहीं पाया। 400 से 600 अलग अलग चिन्ह, शायद लोगोसिलेबिक लिपि। इसे न पढ़ पाने से उनके धर्म, कानून, कहानियां, इतिहास सब रहस्य बने हैं। पढ़ने की कोशिशें जारी हैं। एआई, भाषाविद सब लगे हैं। कुछ इसे द्रविड़, कुछ इंडो आर्यन से जोड़ते हैं, पर कोई थ्योरी साबित नहीं। जब तक ये लिपि नहीं पढ़ी जाती, हड़प्पा का सबसे बड़ा रहस्य अनसुलझा रहेगा। 700 साल तक चमकने के बाद 1900 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता ढलने लगी। शहर वीरान, सड़कें टूटी, व्यापार ठप, कला शिल्प में गिरावट। लोग बड़े शहर छोड़कर गांवों में बसने लगे। क्यों हुआ ऐसा? पहले माना गया बाहरी आक्रमण, आर्य।
लेकिन अब वैज्ञानिक मानते हैं मुख्य वजह प्राकृतिक थी। जलवायु परिवर्तन, मानसून कमजोर, सूखा, नदियां सूख गईं, खेती ठप, शहरों का पेट भरना मुश्किल, व्यापारिक रिश्ते टूटे, जीवन बदल गया। कोई एक कारण नहीं, कई प्राकृतिक कारणों का मेल। हड़प्पा का पतन अचानक नहीं, धीरे धीरे हुआ। ये एक महान सभ्यता का अंत था, लेकिन लोग पूरी तरह गायब नहीं हुए। उनकी कहानी आगे बढ़ी। हड़प्पा के लोग मरे नहीं, बल्कि बदल गए। बड़े शहरों से निकलकर गांवों में बस गए। जीवन स्तर बदला, परंपराएं साथ रहीं। उनकी कला, कौशल, रीति रिवाज बाद की संस्कृतियों में दिखते हैं। वजन माप, बैलगाड़ी, धार्मिक मान्यताएं, कई चीजें आगे बढ़ीं। हड़प्पा का पतन एक धीमी प्रक्रिया थी, अचानक नहीं। ये शहरी दौर का अंत, ग्रामीण दौर की शुरुआत थी। हड़प्पा की विरासत आज भी हमारे बीच है। हड़प्पा की असली विरासत उनकी सोच, योजना और जीवन शैली में है। शानदार प्लानिंग, सफाई, मानकीकृत वजन, एक अनुशासित समाज। हथियार कम मिले, शायद वे शांति से रहते थे। उनकी कहानी प्रकृति के साथ रिश्ते की सीख देती है। जलवायु परिवर्तन ने महान सभ्यता को भी झुका दिया। आज भी कई रीति रिवाज, पूजा पद्धतियां, खेल हड़प्पा से जुड़े हो सकते हैं। कांसे की नर्तकी, मानकीकृत पाठ, इनकी झलक आज भी दिखती है। हड़प्पा की कहानी उतार चढ़ाव, बदलाव और निरंतरता का सबक है। ये इतिहास नहीं, एक आईना है हमारी आज की दुनिया के लिए।